हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे एक टॉपिक है एनवायरनमेंट का। उसमें भी खास है वाटर, द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एलिक्सिर यानी अमृत। तो देखेंगे कि आखिर कैसे अमृत है पानी। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जो इंसान पानी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो दो दो नोबेल प्राइज़ का हकदार है। पहला शांति के लिए और दूसरा साइंस के लिए। शांति के लिए इसलिए क्योंकि अक्सर आए दिन फाइट होती रहती है दो देशों के बीच में, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले में तक होती है। तो इसलिए, और साइंस के लिए इसलिए क्योंकि एक इन्वेंशन है ना। एलिक्सिर ऑफ लाइफ इसीलिए भी हम कहते हैं पानी को क्योंकि 70+ जो पूरी दुनिया है वो पानी से घिरी हुई है और 60% पानी हमारी बॉडी में भी है जो नरिशमेंट के लिए यूज़ होता है। साथ ही आप जानते हैं इंडस्ट्रीज़ में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो नदी में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है टरबाइन की मदद से, वो सब में। अब देखिए एग्रीकल्चर में 70% पानी चला जाता है, 20% है वो इंडस्ट्री में और 10% डोमेस्टिक डिमांड यानी हमारे घर में जो साफ़ सफाई होती है वगैरह उसमें चला जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है जबकि जो सामने पानी की अमाउंट है वो कम होती जा रही है। और हम कह सकते हैं कि एज ए उपाय कि अंडरग्राउंड वाटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसकी काफ़ी कमी देखने को मिलती है हमें। अब जानेंगे कि वर्चुअल वाटर होता क्या है। वर्चुअल वाटर को सिंपली हम कह सकते हैं हिडन, यानी जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ है, ब्रेड है, बीफ यानी जो मीट है, शैम्पू, मिल्क, ग्रेन जैसे कि गेहूँ है, तो उन सभी में पानी लगता है। हम ये कभी गिनते ही नहीं है। शैम्पू में हम पानी कभी गिनते हैं कि चलो आज मैंने कितनी यूज़ की है पानी की, तो हम कभी भी शैम्पू को नहीं गिनाएंगे, मिल्क को नहीं गिनाएंगे। हम डायरेक्टली ये कह देंगे कि पानी और मिल्क दोनों ही अलग अलग चीज़ है। वैसे ही गेहूँ देखें तो जब हम खाना बनाते हैं उसमें आटे में से रोटी बनाते हैं तो कभी मतलब हम ये पानी गिनते ही नहीं जो पानी गेहूँ पकाने के लिए लगा है। साथ ही ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जैसे बीफ भी आप देख लो। बीफ को सबसे पहले यूज़ में लेने के लिए या फिर मीट को यूज़ में लेने से पहले वो जानवर को, मुर्गी को या फिर गाय को और किसी भी दूसरे जानवर को भी पहले मतलब पालने के लिए, बड़ा करने के लिए तो पानी आपको चाहिए होगा ना, तो वो पानी हम गिनती में लेते ही नहीं है। अब देखते हैं सोसाइटी में पानी का क्या महत्व है। तो जैसे आपको पता है कि अर्लियर टाइम से ही जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन थी, सिंधु सभ्यता थी, वो भी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ही बसी हुई थी। उसके दो रीज़न हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आपको वो उपयोगी होगा और नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आपको उपयोगी होगा। वेजिटेरियन लोग हैं वो पानी का इस्तेमाल करके वो मतलब खेती करेंगे जिससे वो अपना पेट भर सके। नॉन वेजिटेरियन है वो पानी में जो फिश होती है या फिर दूसरे अलग ऐसे जानवर वगैरह होते हैं वो खा सके। और हमारे देश में यानी भारत में तो गंगा यमुना जैसी नदियों को एक सेक्रेड स्टेटस यानी पवित्र स्थान दिया गया है। नदी है वो सिर्फ नदी की तरह नहीं लेकिन माता की तरह ट्रीट की जा रही है। अब देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। पुराने टाइम पर जब एरोप्लेन्स वगैरह हुआ नहीं करते थे तो शिप का ही ज़्यादा महत्व था और आज के दिन तक शिप इतनी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हो तो आपको मतलब मीशो जैसी कंपनीज़ हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं उसमें आपको दिखाई देगा कि कौन सी तारीख को आपका जो सामान है, आपने जो ऑर्डर की है वो चीज़ है वो शिप में चढ़ाई गई, कौन सी तारीख को शिप में से उतारी गई। इसलिए और साथ ही दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल होता है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें पहले रॉ मटेरियल्स तो लगता ही है और वो रॉ मटेरियल्स बनाने में पानी का काफ़ी महत्व है। आप जो बुक पढ़ रहे हो वो बुक से लेकर पूरी लाइब्रेरी का फर्नीचर है वो पानी के बिना नहीं बन सकता। अब देखते हैं पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। कई सारे देश, कई सारे राज्य, उनकी जो टेरिटरीज़ है वो पानी से बनी हुई है। जैसे कि हमारे इंडिया का हम उदाहरण ले लें तो कर्नाटक और तमिलनाडु, उनके बीच है कावेरी नदी जो उन दोनों को अलग करती है। साथ ही अगर आपने शायद सुना हो तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच है एक रिवर। तो एक रिवर है तो उसके आप अगर लेफ़्ट साइड जाओगे तो अलग देश और राइट साइड आओगे तो अलग देश। अब देखिए एक नदी को पार करने से पूरी संस्कृति, पूरी रहन सहन, खाने पीने की चीज़ें सभी बदल जाती है। यहाँ तक कि उनकी बोली तक बदल जाती है। सिर्फ उसके चेहरे ये हम चाइना के केस में ले सकते हैं। चाइना और कोरिया दोनों के लोगो हैं, उनके चेहरे में काफ़ी सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। इसलिए साथ ही
कई बार तो ऐसे डिस्प्यूट भी होते रहते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के लेकर है, वैसे ही कई सारे देशों के बीच ये चलता रहता है। अब देखिए वाटर सिक्योरिटी। अब हमें पानी का इम्पोर्टेंस तो पता चल गया, तो अब ये महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि आखिर पानी को या फिर वाटर को सिक्योर कैसे कर सके। पानी को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यूनाइटेड नेशंस का ऐसा कहना है कि काफ़ी गंभीर परिणाम हमें अपकमिंग टाइम में भुगतने पड़ेंगे। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने 2020 में एक गोल नक्की किया था, सस्टेनेबल गोल नक्की किया था कि इस साल हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर सिक्योरिटी पे ही ध्यान देना है। साथ ही आपको पता है कि 71% पानी है दुनिया में मौजूद है, यानी पूरी दुनिया हमारी अर्थ है वो 71% तो पानी से ही घिरी हुई है। बट उसमें से भी 97.5% पानी तो सी वाटर है, यानी समुद्र में है। आप जानते हैं कि हम यूज़ में नहीं ले सकते। साथ ही फिल्टरेशन की भी इतनी सुविधा नहीं है कि इतनी हाई पीएच वाले पानी को भी फिल्टर कर सके। सो इसीलिए हमारे हिस्से में, हमारे यूजेस में आ सकता है सिर्फ 2.5% पानी, और इतने पानी में ही पूरी दुनिया है वो सभी अपनी चीज़ें हैं उसको उपयोग करती है। अब देखिए, बिफोर वी टॉक अबाउट ऑल चैलेंजेस फेस बाय वाटर, लेट्स कीप इन माइंड। आगे हम बढ़े उससे पहले आपको ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो पानी हमें मिल रहा है पीने के लिए, सफाई के लिए, उसका हम सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग करें। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स विथ वाटर सिक्योरिटी। उसमें सबसे पहला है पॉल्यूशन ऑफ बोथ रिवर एंड सी वाटर। रिवर और सी वाटर, ये दोनों चीज़ें अगर पॉल्यूटेड हो जाए तो सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि उसके अंदर जो जीव है जिसकी हमें कभी चिंता ही नहीं होती उसको भारी मात्रा में नुकसान होता है। सबसे पहले तो अगर बात करें, अगर पीएच लेवल समुद्र का सारे इंडस्ट्रियल कचरे या फिर कूड़े डालने से अगर होता है और पानी पॉल्यूशन से भर जाता है तो नुकसान होता है मछलियों को, क्योंकि पीएच लेवल इतना ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकती और वही मतलब पानी में वो मर जाती है। आप कई सारी बार देखते भी हो कि जो एनजीओज वाले होते हैं वो पानी पानी में से कितनी सारी मछलियों को बाहर काटते हैं जो मृत होती है। तो इसका एक रीज़न यही है कि पॉल्यूशन है। साथ ही ओवर यूज़ ऑफ वाटर, मतलब कुछ कुछ एरिया में पानी इतना सारा आ रहा है तो लोग बिगाड़ रहे हैं, उसका मतलब यूज़ अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो जो मार्जिनलाइज्ड है, जो पीपल मतलब गरीब हैं, वो पानी कहाँ से लाएंगे? और इसी वजह से कई सारे एनजीओज़ वगैरह ट्राई करते हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और यूएन के एक सर्वे के मुताबिक दो चीज़ें बाहर आई है। पहली ये कि इंडिया में पर पर्सन 150 से 200 लीटर पानी यूज़ किया जाता है, उसमें भी वर्चुअल वाटर का हमें यहाँ कंसिडरेशन नहीं दिया गया है। ध्यान में रखना, एक्सक्लूडिंग वर्चुअल वाटर 150 से 200 लीटर पानी एक इंसान को चाहिए होता है। साथ ही दूसरी चीज़ उन्होंने ये की है कि हर 20 साल के बाद जो पानी की डिमांड है वो डायरेक्ट डबल हो जाती है, पानी की प्रॉब्लम्स भी डबल हो जाती है। अब तीसरी है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ वाटर। एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि मतलब कुछ इलाके ऐसे होंगे कि जहाँ हर दिन जब आपको चाहिए तब पानी आप उपयोग में ले सकते हो, पानी आपको मिल रहता है। बट कुछ एरियाज ऐसे भी है जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, या फिर लोगों को रेगिस्तान वगैरह में कितना कितना चल के पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। अब देखिए, और ये चीज़ होती है सिर्फ़ और सिर्फ नेचर की, या फिर हम कह सकते हैं कि जियोग्राफिकली वो जिस एरिया में है उस वजह से, क्योंकि राजस्थान जैसी प्लेसेस में जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पानी की इतनी कमी है, जबकि जहाँ हाई रेनफॉल होता है जैसे कि मौसीनराम है वगैरह में पानी आपको जब चाहिए तब मिलता है, लेकिन वो उसके लिए एक सुविधा नहीं है बल्कि दुविधा है, क्योंकि उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कंसर्निंग रहते हैं। अब देखिए, लैक ऑफ वाटर प्रिजर्वेशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड्स। अभी इसमें ये कहा गया है कि पानी जो रेन से हमें मिलता है वो तो सभी जगह सबको मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इस पानी को स्टोर अच्छे से कर लेते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में ये मतलब जो प्रथा है वो काफ़ी कम है, जबकि साउथ इंडिया में लोग अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के लिए टैंक बनाते हैं। जब मानसून ख़त्म हो जाता है तब वो यूज़ में ले सकते हैं इसी वजह से, जबकि नॉर्थ इंडिया में ये काफ़ी कम होता है और इसीलिए हमारे यहाँ पानी भी एक कंसर्निंग मुद्दा है। अब है क्लाइमेट चेंज। कुछ भी हो जाए, क्लाइमेट चेंज तो जड़ में रहता ही रहता है, रहता ही है। मतलब आप कोई भी मतलब प्रॉब्लम आज के समय में ले लो, लोग वहाँ आके रुकेंगे कि क्लाइमेट चेंज है इसलिए सब
हो रहा है। और ये इसी क्लाइमेट चेंज, इसी जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो सरकार का पूरा डिपार्टमेंट है वो भी कई बार ये प्रेडिक्ट करने में फेल हो जाता है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी। अगर प्रेडिक्ट करते हैं तो भी 2 या फिर 3 दिन पहले ही करते हैं, जबकि ये प्रॉब्लम जो आने वाली है वो काफ़ी बड़ी होती है और उसके लिए ये 3 दिन की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी नहीं होती है। और इसी वजह से कई सारे इलाके हैं वो तबाह हो जाते हैं, लोगों के जो खेत होते हैं वो पूरे के पूरे तबाह हो जाते हैं। अगर हमें पहले से या फिर हम आप कह सकते हो कि 7 या फिर 8 डेज़ पहले आपको पता चल जाए तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, बट प्रेडिक्टिंग ही अच्छे से नहीं हो पा रही है। उसका एक रीज़न है क्लाइमेट चेंज। कभी मतलब मानसून में भी आपको इतनी ठंड देखने को मिलती है, गर्मी देखने को मिलती है। जो समर है वो पहले से ज़्यादा गर्म हो रही है, जो सर्दियाँ हैं वो भी पहले से ज़्यादा ठंडी हो रही है। वो हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।